आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं सालिग्राम की कथा। अगर आपके घर में भी सालिग्राम है, लड्डू गोपाल हैं तो ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही पुण्य होता है भगवान की कथा कहानियाँ सुनने में। एक बार की बात है, एक वृद्धा सालिग्राम की बहुत बड़ी भक्त थी। वह उनकी प्रतिदिन सेवा करती, पूजा अर्चना करती, उनका ध्यान करती। अब क्या हुआ कि उसके मन में आया कि मैं तीर्थ में स्नान कराऊं कुछ दिन रह के वहां पे। तो वो तीर्थराज पुष्कर में स्नान करने के लिए जाने के लिए सोचा। अब उनने सोचा कि मैं तो चली ही जाऊंगी, लेकिन मेरे पास सालिग्राम का क्या होगा, वह क्या करेंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा। फिर उसे याद आया कि अरे मेरे पड़ोस में मेरी जो फ्रेंड है, मेरी जो सहेली है, सखी है, मैं उससे पूछ लेती हूँ एक बार। तो उसने पड़ोसन को सालिग्राम के बारे में बोला और बताया कि मैं 1 महीने के लिए तीर्थराज पुष्कर में जा रही हूँ स्नान ध्यान के लिए, तो क्या तुम लड्डू मेरे सालिग्राम की सेवा कर लोगी। जब उसने ऐसे कहा तो वो भी भक्त तो नहीं थी, सेवा नहीं करती थी, लेकिन उसके कहने पर उसने कह दिया कि ठीक है तुम चली जाओ, मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे नियम कुछ पता नहीं है, तो तुम मुझे बता देना, मैं कर लूँगी। तो उसने बोला कि ठीक है, उनका पूरा ध्यान रखना। अब करना क्या है तुमको वो सुन लो, कि प्रातः उनको गंगा स्नान करवाना। गंगा स्नान ना करवा सको तो जो जल होता है स्नान का, उसमें 1-2 बूंद गंगा जल की मिला लो। फिर दूध से भी कभी काद स्नान करा दिया करो। तुलसी पत्र चढ़ाना कभी न भूलना। चंदन का टीका रोज लगाना। ऐसे सब कुछ समझा के पड़ोसन को देकर वो जो अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा थी, वो चली गई तीर्थराज कहाँ, पुष्कर में स्नान करने के लिए। अब क्या होता है कि वो तो चली गई, लेकिन ये जो मैया थी, ये तो कुछ नहीं जानती थी, पूजा पाठ कभी की नहीं थी, क्योंकि ये दूसरे धर्म से थी, ये जैन धर्म से थी। वह सब बताकर जो जो कुछ बताया वैसे उन्होंने करने लगी। अब पड़ोसन थी वो सालिग्राम को उसी प्रकार से सेवा करने लगी जिस प्रकार से उनने बताया था। लेकिन सालिग्राम भोजन नहीं करते थे, वो भोजन बनाती जैसे उन्होंने बताया था कि उनको भोग लगाना, उनको चंदन स्नान सब कुछ कराना। तो भोग लगाना तो बता दिया था, लेकिन ये अब उसको क्या पता कि भोग लगता है तो वो खाते हैं कि नहीं खाते। उसके मन में यही था कि भोग लगाऊंगी तो ये खाएंगे। अब वो भोजन रखती सालिग्राम के सामने। अब वो भोग लगाने के लिए बोले, सालिग्राम कहाँ से भोग लगाएंगे। अब वो परेशान हो गई ये देख के कि वो भोग नहीं लगा रहे। उसके मन में आएगा कि ऐसे करेंगे तो ये सालिग्राम तो बहुत दुबले हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। अब उसने सालिग्राम से कहा कि कृपया मेरी लाज रखो। वह जो आएगी, मेरी फ्रेंड जो आएगी, मेरी सहेली जो आएगी, वो कहेगी कि मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, तुमको दुबला कर दिया है, तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो, ऐसे कहेगी। तो ये सुन के मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो प्लीज़ खाना खा लो। ऐसे करके बहुत विनती करती है कि तुम भोजन करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मेरे को आके कुछ कहे कि मेरे सालिग्राम को तुम दुबला कर दी हो। अब ये इतनी उसकी करुण भाव सुन के, जब हम इतने उसके मतलब बड़े भाव से जब हम भगवान की सेवा करते हैं, उनको कुछ बोलते हैं ना, तो भगवान हमारी विनय स्वीकार करते हैं। अब सालिग्राम ने सोचा क्या किया जाए, और ये रोज कई दिन तक उसने ऐसे ही किया। एक दिन क्या हुआ कि जिद में बैठ गई कि जब तक आप नहीं भोजन करोगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी, और आज के बाद मैं खाना ही नहीं खाऊंगी जब तक आप ये भोजन ग्रहण नहीं करोगे। अब सालिग्राम बड़े परेशान। अब वो सोचे कि भक्त के सामने तो हारना ही पड़ेगा। अब वो एक बालक का रूप रख के पड़ोसन का दिया भोजन जो उन्होंने भोग लगाया था और दूध रखा था, वो खा लिया और दूध पी लिया। इस तरह वो प्रतिदिन भोग खाने लगे। वह वहाँ पर बैठे बैठे सोचते, अब क्या करूं। अब अकेले बैठे बैठे इतनी देर बैठे बैठे अब कुछ काम भी नहीं है। तो एक दिन उन्होंने
उन्हीं से कहा पड़ोसन से, आज से मैं तुम्हारे जानवरों को चराने ले जाऊंगा, तुम्हारी गायों की जिम्मेदारी मेरी है, अब मैं चराने रोज लेके जाऊंगा। तो क्या होता है कि वो जो पड़ोसन थी वो बड़ी खुश हो जाती है कि चलो कम से कम एक कोई मिला तो चराने के लिए, नहीं मैं भी थक जाती थी, परेशान हो जाती थी इन जानवरों की वजह से भी। तो उसने बोला कि ठीक है, चराया करो, मैं तुम्हारे लिए खाना रख दिया करूँगी। तो अब रोज़ ठाकुर जी रोज़ सालिग्राम उनके गायों को ले जाते और वो उनके लिए खाना बना के रख देती, और शाम को जब आते तो शाम का भोग लगाती। वो बड़ी खुश रहने लगी पड़ोसन भी। कुछ दिनों के बाद वो जो पड़ोसन थी, वृद्धा मैया थी, वो वापस आ गई। तुरंत आते ही अपने पड़ोसन के पास गई, से बोली कि तुमने मेरे सालिग्राम की बहुत दिनों तक देखभाल की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अब मैं आ गई हूँ, अब मुझे मेरे सालिग्राम दे दो। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि अरे रुक बहन, बैठ थोड़ी देर, चाय नाश्ता कर ले, पानी पी ले, ऐसे कह के उसको बिठा ली। और फिर उससे बोलती है, अपने पड़ोसन से बोलती है कि अभी तो सालिग्राम तुम्हारे गाय चराने गए हैं, संध्या का समय हो जाने दो तब उन्हें ले जाना। लेकिन वृद्धा मैया जो थी वो अड़ गई कि नहीं, मुझे तो अभी चाहिए, तू झूठ बोल रही, और ऐसे कैसे कोई मान लेगा कि वो गाय चराने गए हैं, क्योंकि सालिग्राम तो सालिग्राम है, वो थोड़ी कहीं जाते हैं। वह लड़ने लगी, आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे, लेकिन वह नहीं मानी। जैसे तैसे संध्या हुई, सालिग्राम गऊओं को लेकर वापस आए और गऊओं को गौशाला में बांधकर अपने स्थान पर आकर बैठ गए। पड़ोसन ने वृद्धा को सालिग्राम देते हुए कहा, लो ये हैं तुम्हारे सालिग्राम। वृद्धा ने कहा, घर में छिपा कर रखे थे, देने का मन नहीं था, इसलिए इतना झगड़ा किया। तब पड़ोसन ने सालिग्राम से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इसे भी अपने असली रूप में दर्शन देकर बता दो कि मैं सही कह रही थी, नहीं तो ये विश्वास नहीं करेगी। तब सालिग्राम ने वृद्धा को दर्शन दिए और सत्यता बताई कि मैं इसके भक्ति से प्रसन्न होकर, ये निष्पाप जो भक्ति कर रही थी, निस्वार्थ भक्ति कर रही थी, इससे खुश होकर मैं उसको एक बच्चे के रूप में, जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने हूँ उस रूप में आया और इसकी सेवा करने लगा। कि मैं पूरा दिन क्या करता, तो फिर मैं इसकी गऊएं चराने लगा। फिर ये सुन के वृद्धा बहुत खुश होती है कि आज तुम्हारी वजह से ही मुझे भी सालिग्राम के दर्शन हो गए साक्षात, नहीं तो मुझे तो कितने दिन हो गए भगवान की सेवा करते हुए, आज तक मुझे ऐसे दर्शन नहीं मिले। उसके चरणों में लौट जाती है और सालिग्राम से कहती है कि प्रभु, अब आप अपने घर चलिए, मेरे साथ मेरे घर चलिए। जैसे आप उसके ऊपर प्रसन्न हुए, वैसे हर भक्तों के ऊपर प्रसन्न होना।